महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी क्या हम भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों पर एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि इस जीव को दोनों ही रास्ते बहुत प्रिय हैं महाराज जी। रास्ता थोड़ा तो चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते, क्योंकि ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि है और भक्ति में दासोहम है। तो दोनों को कैसे हो सकता है? मैं स्वयं ब्रह्म हूं और मैं भगवान का दास हूं, तो दोनों मार्ग अलग अलग हैं। तो थोड़ी दूर तक तो चल सकते हैं, थोड़ी दूर का मतलब सिद्धांत तक चल सकते हैं। क्योंकि जैसे मन का निग्रह करना है, इंद्रियों का निग्रह करना है, चिंतन भगवान का करना है, लेकिन जब आगे हम बढ़ेंगे लक्ष्य की तरफ तो दोनों का लक्ष्य अलग अलग हो जाता है। वो निराकार की तरफ जाता है, ये साकार की तरफ जाता है। वो अहम ब्रह्मास्मि आत्मस्वरूप की तरफ जाता है, ये भगवान से प्रेम करने की तरफ जाता है। भगवान का नाम रूप लीला गुणधाम, इसमें प्रेम करके रोना और उसमें समाधिस्थ होना, दोनों में अंतर है। अंतिम ज्ञान का लक्ष्य और भक्ति का लक्ष्य दोनों अलग अलग हैं। उसमें आत्मस्वरूप में स्थित होना है, इसमें आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम करना है। भगवान में समा नहीं जाना है, भगवान में प्रेम करना है, उसमें भगवान में लीन होना है। जसवंत सिंह जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब संसार के रिश्ते मोह और जिम्मेदारियां हमें बांधती हैं, तब निष्काम भक्ति और ईश्वर से जुड़ाव कैसे बनाएं? नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा। पवित्र मन में मोह का प्रभाव नहीं होता, ज्ञान का प्रभाव होता है। अभी अपवित्र मन है तो राग द्वेष लड़ाई झगड़ा सारा प्रपंच है। और जब नाम जप से ये प्रपंच हट जाता है तो फिर आनंद में सबसे प्रेम का व्यवहार होता है, लेकिन मोह नहीं होता, फसाव नहीं होता। जैसे हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं और उसमें भाव कि मेरे भगवान माँ के रूप में है, तो प्रेम और गाढ़ होगा, लेकिन वो बंधन कारक नहीं होगा, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। तो ऐसे ही हम चराचर जगत से प्रेम करें, प्रेम में निषेध नहीं है, लेकिन सब में भगवत भावना हो। अभी भगवत भावना तो है नहीं, अभी तो अपने परिवार से ही मोह है, अपना जो दो चार लोग पांच लोग हैं उसी में आसक्ति होती है, तो ये मोह है। इस मोह का त्याग भगवान के भजन से होगा। जितना आप नाम जप करेंगे उतने आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषिका शर्मा जी। सीताराम महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आप जब से जीवन में आए, जीवन पूरा ही बदल गया। जब से आपको सुनना शुरू किया तब से राम नाम जप करती हूँ। थोड़े समय पहले सपने में आदेश मिला कि राम नाम जपने का, तब से बल और तब से प्रयासरत हूँ। महाराज जी मुझे शादी करने में कोई रुचि नहीं है, और महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप हनुमान जी को याद रख के जीना चाहते हैं और किसी और से मोह नहीं रखना चाहते। महाराज जी अब मैं मेरी अपनी माँ के साथ रहती हूँ, क्या निर्णय? हाँ, इसके लिए बच्चा व्यवस्था चाहिए कि आप एक सुरक्षित वातावरण में रहें, कुसंग जहां ना हो। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित अपना घर है। यदि हम अपने परिवार से घिरे हुए रहें और मोबाइल का दुरुपयोग ना करें, मोबाइल से भी कुसंग होता है, और अपनी मन और इंद्रियों को भगवान में लगावें तो अच्छी बात है। यदि आपको गृहस्थी में नहीं जाना तो हमारे भगवान ने दो मार्ग बनाए हैं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में गृहस्थी मार्ग से जाकर भगवान की प्राप्ति करना है, और निवृत्ति में विरक्त होकर भगवान की प्राप्ति करना है। मानो कि आप ये गृहस्थी के वस्त्र त्याग दिए, सन्यास के वस्त्र ले लिए। विरक्ति का तात्पर्य अंदर से अनासक्त होकर भगवान के भजन में रत रहना। तो आप अपने मम्मी पापा परिवार के बीच में रहिए और खूब भजन कीजिए, मत कीजिए ब्याह, बहुत अच्छी बात है। कोई गंदा व्यवहार ना होना चाहिए, तभी जीवन निर्वाह हो पाएगा, नहीं तो फिर विचलित हो जाओगे। बहुत बड़ा जीवन है, बहुत बड़ा जीवन। मान लो मोबाइल से गंदा संग हो गया, या किसी स्त्री का गंदा संग हो गया, या किसी पुरुष का गंदा संग हो गया, तो भ्रष्ट होने के चांस है, मार्ग से गिर जाने के चांस है। यदि कुसंग ना हो तो फिर हमारा जीवन भगवान का भजन करते हुए पवित्र निर्वाह हो सकता है। अब ब्याह भी नहीं किया और चरित्र भी सही नहीं, तो फिर तो बहुत कूड़ा जीवन हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य से रहना है तो फिर पूरा ब्रह्मचर्य से रहना है। खान पान संयम नियम अपने को एक सन्यासी स्वरूप में अंदर से चिंतन करना है, और संसारिक श्रृंगार नहीं करना।
वो उचित वस्त्र, सात्विक वेशभूषा, श्रृंगार रहित जीवन और खूब भजन करो तो निर्वाह हो जाएगा और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, अच्छी बात है। कार्तिकेय दीक्षित जी, यूएस। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नर का नारायण से मिलन कब होता है? उसका आत्मसमर्पण प्रथम और अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या संकेत हैं कि हम सही जगह पे पहुंच चुके हैं? महाराज देखो, प्रथम संकेत तो हमें मनुष्य शरीर मिला, ये भगवान की विशिष्ट कृपा है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज निमी जी कह रहे हैं कि सबसे दुर्लभ बात है मनुष्य का शरीर मिलना, पर है क्षणभंगुर, कभी भी नष्ट हो सकता है। इस क्षणभंगुर शरीर में भगवान के प्रेमी महात्माओं का मिलना ये अत्यंत दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो जिसको देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। यदि संत मिल गए तो प्रथम प्रारंभ शुरू हो गया हमारे अध्यात्म का। प्रथम भगति संतन कर संगा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब हम भगवान के प्रेमी संतों का संग पा जाते हैं तो वहीं से हमारा आत्म विस्मरण जो हुआ था वो आत्मस्मरण प्रारंभ हो जाता है। वहीं से हमारा भगवान से अपनापन प्रारंभ हो जाता है। वहीं से हमारे विकार छूटने लगते हैं। वहीं से हमारे देह भाव में कुल्हाड़ चलने लगती है, विवेक की कुल्हाड़ देह भाव में चलने लगती है। और जैसे जैसे हमारा देह भाव छूटा, सांसारिक चिंतन छूटा और भगवान का निरंतर चिंतन और भगवद अर्पित आचरण, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। समस्त आचरण भगवान को समर्पित और भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण असह्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए हमारा जीवन भगवत मार्ग में अग्रसर हो रहा है। और जब भगवान के सिवा न बाहर कोई दिखे न अंदर कोई दिखे तो समझे अब हमारा काम हो गया। जब बाहर भी जड़ चैतन्य में वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवान वासुदेव विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान वासुदेव की ही इच्छा से ये समस्त जगत का वास हुआ और इस जगत में जो बसा वो भी वासुदेव ही है। वासुदेव के सिवा कोई नहीं है। ऐसे मैं वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। जब बाहर वासुदेव और भीतर वासुदेव दोनों जगह एक ही भगवान नजर आने लगे, समझ लेना चाहिए अब हमारा अंतिम जन्म है। अगर जन्म भी होगा तो भगवत पार्षद के रूप में होगा, कर्म बंधन के रूप में नहीं। चारू जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब तक गुरु का साक्षात्कार न हो तब तक हम अपने नाम जप किस प्रकार और क्या करें? जो भगवान का नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। नाम ही गुरु है। आप राम राम जप रहे हो, राम नाम ही गुरु है। वो आपको गुरु से मिला देगा, भगवान से मिला देगा, आपके अंदर ज्ञान पैदा कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम पकड़ लो, हम खुली बात कहते हैं, नाम पकड़ लो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारे खुद 3 माया के बंधन है, कंचन कामिनी कीर्ति। हमारे अंदर कंचन का लोभ है या कामिनी का लोभ है या मान प्रतिष्ठा का लोभ है तो हमारा ज्ञान किस काम का रहा? तो हम ये कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही जो ज्ञान प्रकट होगा वो माया का नाश करेगा। पढ़े लिखे ज्ञान से माया का नाश नहीं होता। माया का नाश होता है भजन करने से। वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव। बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। ये असंभव संभव भले हो जाए लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई संसार से नहीं तर सकता। इसलिए पहले आचरण सुधारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, संग सुधारो, देखना सुनना बोलना कंट्रोल में करो। देखना कंट्रोल में करो, बोलना कंट्रोल में करो। पवित्र बोलो, मृदु बोलो, सत्य बोलो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे भाव से देखो तो आपका भजन बनने लगेगा। अब जो मनावे सो खा रहे, जो मनावे सो कर रहे और फिर डिप्रेशन में जा रहे, कर रहे, नाना प्रकार के चिंता भय उद्वेग से परेशान है
हम कह रहे नाम जप के देखो, अगर आपका सब ठीक ना हो जाए तो बताना, क्योंकि हम लोग पूरा जीवन यही करते आए हैं। भगवान के भरोसे हो के भगवान का नाम जप करके ही तो इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती, कोई खिलवाड़ नहीं है। एक दिन भी आप असंग नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, चाहे नशा, चाहे कोई शरीर, चाहे कोई भोग, एक दिन भी असंग नहीं रह सकते। और पूरे जीवन महात्मा असंग रहता है, ना कोई नशा, ना कोई व्यभिचार, ना किसी से संपर्क, ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र, ना कोई फ्रेंड। तो क्या, क्यों? उस सच्चिदानंद भगवान के नाम के ही बल से, नहीं ऐसे खिलवाड़ नहीं है। ये बाबागिरी या भगवत भजन या अध्यात्म ये खेल तमाशा नहीं। आपका अगर चरित्र खराब है तो चाहे जितना माला घुमाओ, ये भी बात ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे घड़े में पानी भरा और छेद है, वो कभी भरने वाला घड़ा नहीं। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालो, एक एक बूंद, घड़ा भर जाएगा। थोड़ा भजन है लेकिन चरित्र बढ़िया है, भोजन बढ़िया है, आपका व्यवहार बढ़िया है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल माला घूम रहा है, बेईमानी और गंदे आचरण और ये सब कुछ नहीं होने वाला इससे, ये बात समझ लो। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम ही गुरु है, वो आपको संत से मिला देगा, वो आपको भगवान से मिला देगा, वो आपके अंदर ज्ञान प्रकट कर देगा। पर नाम जप करते रहो, नाम जप से। आज कलयुग में दूसरा साधन सफल नहीं है, पक्की बात समझ लो। कृतयुगम ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग में भगवान के नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती है। युग धर्म का प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय लगे तुम्हें वो नाम जप करो। जब गुरु मंत्र ले लो तो जो गुरु जी नाम मंत्र दे वो जपो। खूब अगर मस्ती चाहते हो तो नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, अपने मन पर शासन करो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, अपनी जबान पे शासन करो। ये मुर्गा मुर्गी खाओगे और इधर उधर गंदे आचरण करोगे भाई, तो साधु समागम का कोई लाभ नहीं ले पाओगे। आए हो तो शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, पराई बहन बेटियों से, ये बंद करो तो तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। नहीं तो चाहे जितने संतों का संग करो, चाहे जितना माला घुमाओ, वो बात बनेगी नहीं। जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे, भोजन पवित्र नहीं होगा। नीरा जी लुधियाना से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं सांसारिक उलझनों में फंसकर नाम जप ठीक से नहीं कर पाती हूँ। संसार से विरक्ति कैसे पाएं ताकि नाम जप में मन लगे? नाम जप से ही विरक्ति होगी। अगर नाम जप नहीं तो फिर विरक्ति किससे होगी? बुद्धि अपवित्र है तो फंसी रहेगी ना। मन बुद्धि अपवित्र संसार का चिंतन करता है। जब मन बुद्धि पवित्र हो जाता है तो भगवान का चिंतन करता है। तो पवित्र करने का उपाय भी तो भगवान का नाम ही है। हम जबरदस्ती नाम जप करें, राधा 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 राधा, नाम जप करेंगे तो क्यों नहीं होगा नाम जप? अब मन से नाम जप तो सिद्धों का होता है, साधक को जबान से नाम जप करना होता है। नई नई अवस्था में राधा राधा, अब चल रहा है नाम जप। अब जैसे सिद्ध पुरुष है, अब अंदर उसका चल रहा है, क्योंकि उसने वर्षों अभ्यास किया तो हृदय पवित्र हो गया, तो मन ने नाम को पकड़ लिया। अभी हमारा मन संसार को पकड़े हुए है, तो हमें नाम पकड़ाना है। तो यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम विराजमान रहता है, राधा राधा राधा। तो निरंतर अब अभ्यास करो तो अभ्यास में आ जाएगा।